हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक वेव्स टैरो। और आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इस तरह की रीडिंग मैंने अपने चैनल पे नहीं करी है, बट मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए, और बिकॉज ऑफ टाइम रेस्ट्रिक्शंस मैं नहीं कर पाई। बट आज तो आई लिटरली फेल्ट लाइक डूइंग दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि आई शुड डेफिनेटली डू दिस रीडिंग। तो इस रीडिंग का जो थीम है दैट इज़ कि आपके आने वाले अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी, कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाली है, और उस ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको कौन सी ऐसी वो शैडो सेल्फ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो कौन सी ऐसी जो ब्लॉकेज है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही हम देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड से, ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और अगर ज़्यादा टाइम मुझे मिला तो आई ऑल्सो पिक सम चार्म्स जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखे हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग। और यहाँ पर मैंने पिंक कैंडल आज जलाया है। ये कैंडल मैं आज सेंट एक्सपीडाइट को समर्पित करती हूँ, क्योंकि हाल ही में मेरी बहुत सारी विश उन्होंने पूरी करी हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता सकती हूँ। आप, अगर आप किसी तरह की परेशानी में है, कोई आपको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सेंट एक्सपीडाइट की प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसकी वीडियो डेफिनेटली शेयर करूँगी। डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बट या अब आज की रीडिंग पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन पाइल रखे हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने स्पेस को अच्छे से क्लेंज कर दिया है। तो चलिए अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और सारे जो पाइल सिलेक्शन आपने किया है उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सारे रीडिंग को नहीं दिखने की ज़रूरत है। आपका जो फाइल है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उस रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो इस पूरी रीडिंग को देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। और या फिर अगर आपको एक से ज़्यादा फाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। सो पाइल वन, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी आपके कार्ड्स हैं। मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे, बिकॉज ऑन कैमरा शफल करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए ब्लेसिंग्स में है 9 ऑफ कप्स। और आपके जो शैडो सेल्फ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है उसमें आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। एंड मोनोलॉजी से आपके हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पर एक आपकी बहुत दिनों से अगर आपने कुछ एक ऐसा आपके अंदर है कि ये वाली विश मेरी पूरी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मेहनत आपने की है किसी चीज़ के लिए, बट आफ्टर ऑल द एफर्ट्स आपको लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है एंड मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। कहीं ना कहीं आप गिव अप करने का भी सोच रहे हो। बट ये जो कार्ड है ना, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग के तौर पे आपके इस मैनिफेस्टेशन को पूरी कर रहा है। 9 ऑफ कप्स मतलब होता है कि आपको अगर आप जिस भी चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो, जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, वो आपको अबंडेंट अमाउंट में मिलेगी। इट इज़ नॉट दैट कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आधा अधूरा आपको मिल गया और बाकी जैसे होता है ना कि हमें 100% के बारे में हम सोच रहे हैं, 80% को मिल गया है ना, हम खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है कुछ नहीं से कुछ तो मिला। ये वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है वो अबंडेंट मतलब अमाउंट में मिल रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ही लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर किसी एक एक तरह के पैटर्न, जो अपना सोचने का पैटर्न है, अपना लाइफ को देखने का नज़रिया है, या फिर मे बी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो हर एक चीज़ को लेके। इवन दो समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग विथ यू, बट आप उसमें भी नेगेटिव मतलब ढूंढ ही लेते हो। तो अगर आप उस तरह के पैटर्न में रह रहे हो या रह रहे थे, तो अभी यूनिवर्स की तरफ से आपको उससे भी फ्रीडम मिल रही है। यहाँ पर आप बिल्कुल उस पैटर्न से फ्री हो रहे हो और आप पॉजिटिव फील करोगे। आप पॉजिटिव
जो बोलते हैं ना कि हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। बहुत से लोगों के लिए आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा आप परेशानी में गुजर रहे थे पास्ट में, और जो भी काम आप कर रहे थे ये सोच के कि इस काम से मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा, ये काम कोई ना कोई लक अबंडेंस लेके आएगा मेरी लाइफ में, बट ऐसा हो नहीं रहा था बिकॉज मे बी वो जो काम था वो आपके लिए सही ना हो, या फिर यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान्स हो आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो यूनिवर्स का प्लान्स भी आपके लिए समझ में आ जाएगा कि ओके ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। तो उस तरह से भी फ्रीडम आपको मिलेगी, उस तरह से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगी, और आप अपने लिए सही चीज़ें ढूंढ पाओगे जो कि आपको अबंडेंट एनर्जी में टैप इन करवाएगी। सो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों को यू नो जो बोलते हैं ना कि आप दिमाग में आपके बहुत कुछ चलता है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपके पास वो सही से जो बोलते हैं ना कि मतलब अपनी बातों को दूसरों को समझा पाना वो नहीं कर पा रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर होता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे बोलेंगे। उस डर से भी मुझे यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती दिख रही है। आप कहीं ना कहीं अपने हाई पोटेंशियल पे टैप इन करोगे। आप ट्रूली क्या हो, आप उस एनर्जी अपनी रियल एनर्जी को समझोगे, अपनी वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन में टैप इन करोगे और अपने पोटेंशियल को समझोगे, और फिर जाके आप वो अबंडेंट एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। सो ये काफ़ी क्लियर मैसेज है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली आप किसी तरह की सोर्स ऑफ इनकम का वेट कर रहे हो, कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या कुछ एक काम ऑलरेडी आपने पास्ट में किया है जिसका आपको जो बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं मिला जो आपने सोचा था, तो वो भी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी जो आपके मैनिफेस्टेशन है ना, यूनिवर्स आपको उसे ब्लेसिंग्स के तौर पे दे रहा है, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स डाले हैं वो हम में से किसी के भी एफर्ट्स कभी भी ज़ाया नहीं जाते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। यूनिवर्स सब कुछ देखता है, बट इट्स ओनली मैटर ऑफ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि हमें लगता है कि ये सही वक्त है, हमने मेहनत की और हमें फल मिल जाना चाहिए, बट कभी कभी हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। ये हमें तो लगता है कि हम रेडी हैं, बट यूनिवर्स को पता है कि किसे कब क्या देना है। सो हमेशा उस डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट करिए, और अपने साइड से ना गिव अप नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिला तो हमने बस अभी गिव अप कर दिया और हमने मेहनत करनी छोड़ दी, वैसा नहीं करना है। यू नेवर नो कौन से मोमेंट पे कौन सा मोमेंट आपके लिए डिवाइन टाइमिंग होगा और आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यू शुड नेवर गिव अप। आपको यूनिवर्स पे बिल्कुल भरोसा रखना है, और आपका जो शैडो सेल्फ जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, वो भी यही आया है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डाउट है, आपको यूनिवर्स के ऊपर डाउट है, आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डाउट है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस प्रोसेस में बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि बस चीज़ें तो नहीं हुई और अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और मेरी लाइफ ऐसे ही चलनी है, और आप हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हो। तो यहाँ पे वही आपकी शैडो सेल्फ है ना, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करें। हम सबका टाइम आता है, ये दिस इज़ अ रियलिटी, इसको कोई नहीं बदल सकता। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, किसी भी इंसान से जो आज सक्सेसफुल है, वो आपको ज़रूर बताएगा कि किस तरह से लोग जब परेशानी में होते तो उन्हें लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, और फिर एक मैजिक होता है और वो उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। वो मैजिक डिवाइन टाइमिंग है, उसी मैजिक को हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तो आपको उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। आपको बिल्कुल भी अपना होप लूज़ नहीं करना है, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे और खुद पे भी। जब आप यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा सा और थोड़ी दूर यूनिवर्स आपकी सारी तकलीफ़ें देख रहा है, वो आपकी सारे एफ़र्ट्स देख रहा है। वो कोई भी ऐसी आपका एफ़र्ट्स ऐसे ही कहीं नहीं जाने वाला है। उन सब का आपको जो बोलते हैं ना सूद समेत आपको मिलेगा रिज़ल्ट। जैसे हम कहते भी हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल
सब्र का सूद भी मिलता है यार। आपने अगर एफर्ट किया ना तो जितना लेट आपको मिलता है फल उतना ही बढ़िया मिलता है। सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप बस ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, अपने आप पे, और आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उस पे और प्रोसेस पे, तो डेफिनेटली आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है। और मुझे ना टैरो की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि सारे कार्ड्स आप कैसे भी शफल कर लो, सारे कार्ड्स है ना बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हुए एक स्टोरी ही आपको बताते हैं। और वो बहुत ही ब्यूटीफुली वो एनर्जी को रीड करते हैं और एक स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस है उसमें भी बिल्कुल आपके जो दोनों कार्ड के रिलेटेड ही आया है, बिल्कुल उसे रेजोनेट करता हुआ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कार्ड में कहा था कि हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट के पैटर्न में ट्रैप्ड हों और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव साइड मैं कैसे देखूं, कैसे आपको नेगेटिव, जिस तरह से हम पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी को एलिमिनेट कर देते हैं और हमारा फोकस नेगेटिविटी पे होता है, वाइस वर्सा आप वैसे ही नेगेटिविटी को एलिमिनेट करके पॉजिटिव साइड्स को भी देख सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग योर माइंड। तो आपको जो भी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है उसको रिलीज़ करिए। और मैं तो आई एम सॉरी मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, और सब कहते हैं कि आप मैम हमेशा एक ही बात बोलती हो, बट यही एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। व्हेन यू हैव टू रिलीज नेगेटिविटी, व्हेन यू हैव टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग माइंड, और आपको क्लैरिटी चाहिए, तो मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू मेडिटेट, आप नहीं बैठ पा रहे हो स्टिल कुछ टाइम तक, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो जिसमें आपका फोकस बिल्कुल मंत्रा पे रहेगा, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका माइंड है ना आपके कंट्रोल में आने लगा है। उसे पता चल जाएगा कि उसे कितने टाइम तक चुप रहना है, कुछ नहीं सोचना है, और उसे यू नो आपको वो फ्री टाइम, वो जिस टाइम में आप क्रिएटिव हो सके, जिस टाइम में आप अपने आप के अंदर झांक के देख सके कि क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए और आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स क्या हैं, तो वो मी टाइम है ना, वो आपका जो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन वाला टाइम आपको आपका ब्रेन दे देगा, जब उसे पता चलेगा कि उसे किस टाइम पे ऐसा करना है, किस टाइम पे उसे चुप रहना है। तो डेफिनेटली मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ ही आप कैंडल क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग भी कर सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको थॉट्स में आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, तो आपको बस एक वाइट कैंडल लेना है और इंटेंशन सेट करनी है कि मैं आई एम जस्ट टैपिंग इन टू क्लियर माइंड, क्लियर थॉट्स, एंड आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट वॉट आई वॉन्ट टू डू। मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है और मैं उसी के टुवर्ड्स एक्शन ले रही हूँ। मेरा हर एक एक्शन, मेरा हर एक काम मुझे सफलता की तरफ लेके जा रहा है। बस इसी तरह से आपको इंटेंशन सेट करके उस कैंडल को जलाना है, और कुछ नहीं, आपको थोड़ी देर तक उस कैंडल को देखते रहना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, इट्स फाइन, आप वो ट्राई करिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग पाइल वन। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। तो या वी जस्ट नीड टू एक्सचेंज आवर एनर्जी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है। हो सके तो आप अपने लव्ड वन के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो किसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उससे आप अपनी तरफ से अपने कर्मा में वो आप पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करते हो। तो येस, यू कैन डू दैट, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट। एंड इसी के साथ हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2, आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे और यहाँ पर मेरे पास आपके तीनों कार्ड्स हैं। तो ये है आपका मैनिफेस्टेशंस जो आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के तौर पे भेजने वाला है। देन आपके शैडो सेल्फ जो आपको हील करने की ज़रूरत है, एंड अ गाइडेंस फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। तो यहाँ पर जो आपकी ब्लेसिंग्स है उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो टू रीच योर गोल। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मे बी आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मतलब सोच तो आप ले रहे हो सब कुछ कि मुझे ये करना है, ये करना है, प्लान आपके पास सही है, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हो। या फिर ऐसा भी है कि आपको लगता है कि आप
अपना बेस्ट दे रहे हो, बट दैट इज़ नॉट योर बेस्ट। क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली व्हेन वी गिव आवर 100%, तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी से निकल के एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो। ये आपको यूनिवर्स जो है वो ब्लेसिंग्स के तौर पे भेज रहा है, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। आप प्लान कर रहे हो, आप चीज़ें सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उसको मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करो। आप कोशिश तो अपने साइड से पूरी पूरी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें है ना, जैसे आप शुरू करते हो मेस्टअप हो जाती हैं। सब कुछ बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप अपने सारे जो स्टोन है वो एक के ऊपर एक प्रॉपरली नहीं रख पा रहे हो। मे बी आपने एक रखा, दो रखा, तीन रखा, और चौथा रखते ही फिर सब गिर गया। तो वैसी टाइप की जो वाइब है, वैसी टाइप की जो मुझे एनर्जी है यहाँ पे मिल रही है। बट डोंट वरी, यूनिवर्स आपके लिए इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भेज रहा है। मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो अपने गोल की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कार्ड को मैं इस तरह से प्रेडिक्ट करती हूँ कि इसके पास ऑलरेडी है ना एक तीर धनुष है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ये इसका समझ लीजिए कोई कंपटीशन है या कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो वो चाहे तो इससे इसको मार सकता है और अपने बाइक तक, मतलब कि दिस इज़ लाइक सक्सेस पॉइंट, ओके, यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन इस इंसान को ना अपने जो काबिलियत पे इतना भरोसा है कि वो किसी चीज़ का सहारा नहीं ले रहा है। ये अपने दम पे यहाँ तक पहुँचना चाहता है, सक्सेस तक। तो मतलब उसको बिल्कुल ही क्लियर है कि उसको कहाँ जाना है, उसको बिल्कुल ही क्लियर है कि उसको कैसे जाना है। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसका फोकस बिल्कुल इस बाइक पे है। उसका फोकस ना उसकी प्रॉब्लम पे है, उसका फोकस ना उसकी प्रॉब्लम को मात देने पे है, कुछ भी नहीं। उसको बस चलते जाना है और उसको पता है कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, चीज़ें अपने आप क्लियर आउट हो जाएंगी। तो बिल्कुल उस वाली एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो बहुत ही जल्दी। ये ब्लेसिंग है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एक और भी चीज़ है कि आप हाईली पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बट डिस्ट्रैक्शन भी आपको बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको कंट्रोल करना है, और उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, सॉरी, ओके, मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी गले में किचकिच, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो चीज़ों को, मतलब हेल्प भी आप मतलब आप किसी तरह की हेल्प भी किसी से नहीं ले पाते हो। इवन दो यहाँ पर जिस एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो वहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट बहुत से काम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बेझिझक बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। बट आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने प्रॉब्लम्स को, या सही से बता नहीं पाते हो। तो एक वो भी चीज़ मुझे लग रही है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप उस वाली प्रॉब्लम पे ना बहुत ही अच्छे से, जो बोलते हैं ना, उसको ओवरकम कर जाओगे। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आप पैशनेट तो बहुत हो, बट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको कंट्रोल में लाना है, और वो कैसे करोगे? जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में लाओगे, मतलब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा तब होता है जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं, तब हम सेल्फ रियलाइजेशन वाले फेज़ से गुज़रते हैं। तब हम हमें क्लियरली चीज़ें समझ में आती है कि हमें कैसे करना है। और तब हम अपने माइंड को, अगर आप अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए चुप करवा सकते हो, साइलेंस में बैठ सकते हो, तो आप अपने माइंड से कुछ भी करवा सकते हो। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो चुप नहीं बैठ सकता। तो अगर आपने वो चीज़ कर ली तो ट्रस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा करना है, और यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। एक बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है, और इसके लिए आपको यूनिवर्स हेल्प प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा यहाँ पर ये, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स में है। तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाली हैं आपके लाइफ से। दूसरा जो ब्लॉकेज है, या फिर मैं कहूँ शैडो सेल्फ है, उसमें आपका आया डॉटर ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ों पे आप इमोशनली डिसीजन लेते हो। जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पर आप इमोशनल होके डिसीजन लेते हो। तो
वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप कोई प्लान बना रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आपके पास प्लान है, आपके पास स्टेप्स रेडी हैं, और जब आप एक्शन ले रहे हो तो उस दौरान कोई भी ऐसा डिसीजन आपको लेना है तो वो आप लॉजिकली नहीं, वो आप इमोशनल होके लेते हो, और उसकी वजह से ना सब कुछ एकदम से मेस्टअप हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना, ड्रीम वर्ल्ड में रहना। जैसे कि आपने कुछ काम शुरू करा और देखते देखते ना आप शुरुआत में ही आप एकदम से सोचने लग जाते हो कि ओके, इसको मैं ऐसे करूँगी या फिर ऐसे करूँगा, और उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना या एकदम से ड्रीमी वाली स्टेट ऑफ माइंड में चले जाना, तो जिसकी वजह से भी आप अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हो, और आप उस जो फास्ट एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये आपके ब्लॉकेजेस में आया है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, उस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बट आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो वो भी आप नहीं कर पाते हो। तो इस जो आपकी ब्लॉकेज है ना, ये वाली ब्लॉकेज, उसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि कौन सही है, किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है। बट जब आप अपने खुद के जो इनर सेल्फ, जो आपके बोलते हैं ना स्पिरिट गाइड्स या आपके इनर सेल्फ, उनके साथ नहीं जुड़ते हो तो आपको इंट्यूशन कैसे गाइड करेगा। अगर आपको गाइड कर भी रहा है तो आप अपने बाहर की दुनिया में इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको डेफिनेटली अपने इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने गाइडेंस, अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे हेल्प मांगिए, उनसे कहिए कि आपको गाइड करें। यूनिवर्स इज़ देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस तो रेज करनी ही पड़ेगी। आप अपने लो वाइब्रेशन में रह के अपने गाइड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, पाइल 2। और यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए जो गाइडेंस है, दैट इज़ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ पर है ना, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर आपको ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको बिल्कुल पता है कि आपके ब्लॉकेजेस क्या है, और आपको ये भी पता है कि उन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ही, जो बोलते हैं ना कि एकदम ले बैक एनर्जी में हो कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही अर्जेंट मुझे लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एकदम से ये एक धक्का देने वाली एनर्जी लग रही है कि आपको अपने आप को धक्का लगाने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जी से, ये जो ब्लॉकेज वाली एनर्जी से बाहर आना है। आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू रिलीज दोज फियर्स, यू हैव टू रिलीज दोज नेगेटिविटी, यू हैव टू रिलीज दोज ब्लॉकेजेस। तभी जाके आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, और तभी जाके आपके जो भी विश हैं, आपके करियर को लेके, आपके लाइफ को लेके, वो सारे पूरे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी तक तो आपने काम शुरू भी नहीं किया। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि जब आपने शुरू ही नहीं किया तो वो आपको कैसे आपके मैनिफेस्टेशन को पूरी करेगा। काम तो आपको ही करना है, यूनिवर्स कोई मैजिक नहीं करता। आप काम करते हो तब यूनिवर्स आपका रास्ता आसान करता है, ठीक है, आपके ड्रीम्स या आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। बट अगर आप चलोगे ही नहीं, आप रास्ते पर जाओगे ही नहीं, तो आप पहुंचोगे कैसे। सो यू हैव टू डू दैट। सो यही आपके लिए गाइडेंस है ना। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर हाँ, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और जस्ट फॉर एनर्जी एक्सचेंज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने किसी लव्ड वन के साथ, बिकॉज यू नेवर नो कि किसे कब गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो अगर ये वीडियो किसी को हेल्प कर सके तो ये आपकी तरफ से एक गुडविल होगी। मेरा काम तो मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने डाल दिया। अब लोगों तक पहुंचाना, अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें अपना, जो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एफर्ट डाल सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और अब हम बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। हेलो पाइल 3, वेलकम टू द रीडिंग। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने आपके कार्ड्स शफल कर लिए हैं।
सो यहाँ पर आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसमें है टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो आपके ब्लॉकेजेस या शैडो सेल्फ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है उसमें है द मून। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस में है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव फ्रॉम द कार्ड मूनोलॉजी डेक। सो लेट्स टॉक अबाउट योर कार्ड। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत ही टाइम से या फिर हाल फिलहाल में आपके सामने दो ऑप्शंस मतलब दो चॉइसेस या मल्टीपल चॉइसेस हैं और आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। मे बी आपके पास एक ही साथ मल्टीपल करियर ऑप्शंस आ गए हैं या फिर एक से ज़्यादा डेफिनेटली करियर ऑप्शंस हैं और आप उसको लेके कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने दो इंसान हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि किसके साथ आपकी लाइफ सही रहेगी या किसके साथ आप ज़्यादा कंपैटिबल हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो करियर को लेके हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या किसी भी फील्ड में देयर आर यू हैव टू टेक सम डिसीजन। आपको आपको एक सही चॉइस लेनी है और उस चीज़ को लेके आप परेशान हो, आप बहुत ही टाइम से बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी है। डेफिनेटली आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी है या फिर आप मन ही मन प्रे कर रहे हो कि जो आपके लिए सही है वो आप चुने। और आप बिल्कुल भी हो सकता है आप बहुत से लोगों से डिस्कस भी कर रहे हो कि आपको बता दें कि सही आपके लिए सही क्या होगा। लेकिन इस जो कार्ड है ना यहाँ पर, इस कार्ड का ब्लेसिंग्स में आना मतलब आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, आप अपने सबसे बड़े गाइड हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को देखूं और आपको बताऊं तो ये जो लड़की है ना शी इज़ कन्फ्यूज कि उसको कौन सा रास्ता लेना है। उसको ये रास्ता लेना है कि उसको ये रास्ता लेना है और इट्स ऑलरेडी लाइक शाम का टाइम हो चुका है। शी हैज़ टू गो बट उसको पता नहीं है कि कौन से रास्ते से जाने से वो बिल्कुल सही अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। हो सकता है अगर वो गलत रास्ता लेती है तो वो भटक जाए और उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसीलिए यूनिवर्स ने अपनी आंख बंद कर रखी है और वो यूनिवर्स से हेल्प मांगती है। ठीक है, कि यूनिवर्स आप मुझे गाइड करिए कि मुझे कौन से रास्ते जाना है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये खुद अपने आप से अपने इनर सेल्फ से नहीं जुड़ी है, वो अभी भी यूनिवर्स आपको आके ऐसे ही बात करके नहीं बताएगा कि आपको इस रास्ते चलना है। वो आपको इंट्यूशन के थ्रू से मैसेज देते हैं या फिर किसी साइन के थ्रू से मैसेज देते हैं या फिर किसी के थ्रू से मैसेज देते हैं। बट वो सही है या गलत है वो तो आपको आपका इंट्यूशन ही बताएगा। अगर आप अपने इंट्यूशन से जुड़े हो तो वही आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। हो सकता है यूनिवर्स किसी के थ्रू से आपको मैसेज भेजे बट वो मैसेज, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज कौन सी गाइडेंस आपके लिए सही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ जब ये यूनिवर्स से हेल्प मांगती है ना तो यहाँ पर यूनिवर्स उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको इंट्यूशन के थ्रू से मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसकी आंखें बंद है और यहाँ पर ये जो क्रो है उसको हम एज अ इंट्यूशन लेते हैं और वो उसको चीख चीख के बता रहा है कि तुमको कौन सा रास्ता लेना है, तुमको ये वाले रास्ते जाना है, तुमको इस तरफ चलना चाहिए। बट देन उसका जो लॉजिकल माइंड है ना, ब्रेन, वो उसको चीख चीख के बोल रहा है कि नहीं, व्हाट इफ अगर तुम वहाँ से गई और गलत पहुँच गई। मतलब उसके अराउंड है ना वो जो बोलते हैं ना एक ट्रैप क्रिएट करना, वो कर रहा है और वो बिल्कुल बुरी तरह से वहाँ पे ट्रैप हो गई है। बट देन व्हाट उसने, आप उसके चेहरे पर आप देख सकते हो शी इज़ स्माइलिंग। मतलब उसने अपने लॉजिकल माइंड को डिच कर दिया और वो अपने इंट्यूशन की तरफ ध्यान दे रही है। शी इज़ फोकसिंग ऑन हर इंट्यूशन। तो इस भरोसे के साथ कि उसका इंट्यूशन बिल्कुल उसको सही गाइड करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही एक चीज़ ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है कि आपको अपने जो भी चीज़ को लेके आप परेशान हो उसको डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली आपके लिए ब्लॉकेजेस में या शैडो सेल्फ में द मून कार्ड आया। मून जो होता है वो कार्ड होता है कि एक आपको ब्रेन फॉग होना, क्लाउडी सा दिखना, आपको क्लियर नहीं दिखना, आप अपने फियर्स में इतना ज़्यादा ट्रैप्ड हो कि आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हो, आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया। तो ये ब्लॉकेजेस है आपको मतलब आपके लाइफ में जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और
क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। अगर आप सोचो कि ओके अभी आपने ये रीडिंग देखी और आप बस बैठ गए कि ओके मैं बिल्कुल क्लियर सोचूंगी, बट उसको सोचने के लिए आपको इनर वर्क तो करना पड़ेगा, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी इज समथिंग व्हेन यू हैव चॉइसेस और आपको तुरंत ही फर्स्ट स्टेप से ही आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। तो उस तरह की क्लैरिटी आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहा है। लेकिन उसके लिए आपको अपने शैडो सेल्फ को हील करने की ज़रूरत है। आपकी जो ये क्लाउडीनेस है, ब्रेन फॉग है, आपकी सेल्फ डाउट है, आपके फियर्स हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और उससे बाहर आप कैसे निकलोगे? द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स कि यूनिवर्स मेरे साथ जो करेगा, मेरे लिए जो करेगा वो बहुत ही सही करेगा। मे बी मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, मे बी मुझे वो गलत लग रहा है, बट मुझे पता है कि वो मेरे लिए सही होगा। जब आप इस तरह से ट्रस्ट करने लगते हो ना, तो सही चीज़ें ही होती है आपके साथ। ठीक है, आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक जो चॉइसेस है ना, वो आपको आपके गोल की तरफ, आपको आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। उसको आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो जब आप इस तरह से पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उस एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में टैप इन करते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है थ्रू आपके इंट्यूशन। आपके गाइड्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, वो बहुत ही तरह से आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कभी आपको नंबर्स दिखते हैं, कभी आपको कोई गाइडेंस ऐसे ही कहीं लिखी हुई मिल जाती है, जो जिस भी सिचुएशन में आप हैं उससे रिलेटेड। लेकिन आप उसको बस कोइंसिडेंस समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ डाउट में हैं, आप अपने ऊपर भी डाउट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे भी डाउट कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या व्हाट इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। तो ये जो व्हाट इफ़ है ना, आपको उसको ख़त्म करना है और आपको ये ट्रस्ट करना है कि येस एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग मी टू रीच माई गोल। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग, उसी टाइम से आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में आने लगेगा। सो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है दैट इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप ट्रस्ट करिए अपने आप को, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को एंड जस्ट टेक दैट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। बाकी तो यूनिवर्स आपको संभाल ही लेगा, वो तो आपको गाइड कर ही देगा, बट वो फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेने की ज़रूरत है। जब तक आप उस रास्ते में निकलोगे नहीं तो आपको मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए आपका उठना ज़रूरी है, उसके लिए आपका रास्ते में चलना ज़रूरी है, उसके लिए आपको वो एफर्ट लगेगा, तभी जाके आप वहाँ पहुँचोगे। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड करेगा ताकि आप वहाँ आसानी से पहुँच जाएं, आपकी डिफ़िकल्टीज कम हो जाए और आपका ये जो एक्सपीरियंस है आपके जो कहते हैं ना कि गोल की तरफ पहुंचने का या आपकी सक्सेस को अचीव करने का, वो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर हो सके। सो यस, उसके लिए आपको डेफिनेटली ये जो आपके शैडो सेल्फ है उसको हील करने की ज़रूरत है और उस हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू पाइल 3। मुझे काफ़ी सच कहूँ तो मुझे पाइल 1 में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो सकते हैं पाइल 1 में, बट पाइल 2 एंड पाइल 3 की एनर्जी थोड़ी सी मुझे मेस्ड अप लगी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि पाइल 2 और पाइल 3 के जो लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ मतलब इनर वर्क करने की ज़रूरत है और तभी जाके वो अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आप इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस है आप उसको लिख लें, आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी अचीव कर लें तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस ट्राई करें, मेडिटेशन ट्राई करें, कैंडल हीलिंग ट्राई करें, तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैंडल हीलिंग कैसे करनी है वो मैंने शायद पाइल 2 में बताया है या पाइल 1 में, आई थिंक पाइल 2 में बताया है, तो एक बार आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप कैंडल हीलिंग कर सकते हो। सो या दैट वाज इट फॉर दिस पाइल एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर हाँ तो प्लीज़ डू एक्सचेंज आर एनर्जीज। और वो कैसे कर सकते हैं आपकी इस रीडिंग को लाइक करिए अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। इस रीडिंग को चाहें तो किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम हमारे कर्मास में वो पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ कुछ काम करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो वो हमारे पॉजिटिव कर्मा में ऐड होता जाता है। सो यू नेवर नो किसको रीड कब गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं और उसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे इसी तरह से
सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी ज़्यादा रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँ। और इसी के साथ आज की रीडिंग ख़त्म होती है। सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हीलिंग, एंड आई होप यू गाइज विल बी अचीविंग योर गोल वेरी सून। आप अपने गोल तक पहुंच जाए, सक्सेस तक पहुंचे। और या आई एम जस्ट सेंडिंग यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग, एंड आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड या बाय बाय।